हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट वाले गुरुजी। तो आज की इस वीडियो में हमारी कोई क्लास नहीं होगी, ना ही कोई लेक्चर, ना फिर कोई क्वेश्चन होगा। बस मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है। अब इन कम दिनों में अपने आप को कैसे मेंस के लिए तैयार करें। ठीक है। जो लोग एसएससी सीजीएल T2 मीन्स टायर 2 मेंस दे रहे हैं, ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है कि उनको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है अब इन कम दिनों में। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अब आपके पास सिर्फ 2 सेक्शंस हैं। प्री में आप लोगों ने किए थे मैथ्स। ठीक है। शॉर्ट में लिखता हूँ इंग्लिश, इसमें रीजनिंग, और ये आपकी एक थी जीएस। ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, एक तो मैथ्स और एक इंग्लिश। मीन्स दो तो हमारे रिमूव हो गए। ठीक है, क्योंकि ये T2 है। अब आप लोगों को इन 2 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन करनी है। अब आप लोगों को करनी कैसे है वो सुनिए। इस बार आप लोगों को पता है कि एसएससी की जो कट ऑफ है कितनी हाई गई है, मीन्स 137 गई है। तो आप लोग खुद समझ जाइए अब कि अब जितनी भी क्रीम थी वो तो निकल चुकी, अब क्रीम में से भी क्रीम निकलेगी। समझे आप लोग। जैसे अगर मैं कहूँ कि दूध में से अगर मक्खन निकला है, तो अब मक्खन में से मक्खन निकलेगा। मीन्स अब जैसे कि सरस, मदर वगैरह वगैरह होती है ना, एवरलाइट, न्यूरोलाइट वगैरह वगैरह, इनमें से जो अच्छा मक्खन होगा वो निकलेगा मेंस के लिए। ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अब स्मार्ट स्टडी करनी है। तो मैं कुछ प्रोसेस बता रहा हूँ आप लोगों को क्या फॉलो करने हैं। ठीक है। देखो, इंग्लिश और मैथ्स दोनों के लिए सेम है। ठीक है। मैं अगर बात करूं तो आपको जो डेली करने हैं वो बताता हूँ। ठीक है। डेली 2 पेपर यानी कि 2 पेपर सोल्व करने हैं। ठीक है। ठीक है। एक इंग्लिश और एक मैथ्स। आप लोग मत सोचिए आपका 27 को है या फिर 27 के बाद है। आप लोग सोचिए कि मेरा पेपर आज है और मेरे को आज ही एग्जाम क्लियर करना है। उस हिसाब से पेपर को सोल्व करने बैठिए आप लोग, और उस पेपर को तब तक बनाइए तब तक आपका टाइम ना ओवर हो जाए। ठीक है। और आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को बाद में फिर एनालिसिस भी करना है कि आप लोगों ने कहाँ आप लोगों ने गलती की है। ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपके इंग्लिश में आपने सोचा था कि भाई मेरे 180 या फिर 190 मार्क्स आने चाहिए थे। ठीक है। सेम अगर आपका वन साइडेड वर्क अच्छा है, मीन्स आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपने सोचा था कि भाई मेरे 190 प्लस आने चाहिए थे। ठीक है। बट नहीं आए, वो आए 170। ठीक है। यहाँ से अगर आपका मैथ्स अच्छा था तो आपने यहाँ से सोचा था कि भाई मेरे 90 प्लस आने चाहिए। ठीक है। और यहाँ से आपके फिर आए 170। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपनी गलतियां, मीन्स कहाँ मिस्टेक हो रही है कि यार मेरे जो 20 नंबर माइनस हुए वो कहाँ हुए। ठीक है। तो आप लोगों को वो गलतियां देखनी है। सिर्फ ऐसे भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल उनके पीछे ही पड़ जाओ यार कि यार कहाँ हुई, ये कैसे हुई, ऐसे नहीं है। लेकिन बस आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना है कि यार ये हुई तो हुई कहाँ बस, और इसको रिमूव करना है। सबसे बड़ी बात है रिमूव। ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग गलती पे गलती किए जाओगे तो ये 170 मार्क्स जो आप यहाँ इन पेपर्स में ला रहे हो, ये जो मेन एग्जाम होगा आपका, ठीक है, वहां भी ये 170 ही रह जाएंगे अगर आपने अपनी गलती को रिमूव नहीं किया तो। ठीक है। अगर आपने अपनी मिस्टेक को रिमूव नहीं किया तो ये 170 वहां आपके रियल मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है। तो आपको अपनी गलतियां पहचाननी है, और सबसे बड़ी बात, जो आप लोग गलती करते हो उनकी फिर एक लिस्ट भी बनानी है। ठीक है। लिस्ट इन द सेंस, अगर आपको जैसे मान लीजिए मैथ्स में कोई फॉर्मूला है वो बार बार परेशान करता है, परेशान से मतलब है कि आप लोग उस फॉर्मूले को बार बार भूल जाते हो। ठीक है। बड़ा भुलक्कड़ सा फॉर्मूला है कि यार बड़ा बेकार सा है कि जितनी बार भी क्वेश्चन को करते हो ना उतनी बार उसी को भूल जाते हो। तो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को उस उन फॉर्मूलेज की, जो फॉर्मूले या फिर इंग्लिश के रूल्स आपको परेशान करते हैं और भूल जाते हो, जिनको आप, उनकी एक लिस्ट बनानी है, जिनको आपको एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन जरूर रीडिंग मारनी है उनकी। ठीक है। ताकि आप लोग
अच्छे से कर पाओ, ठीक है। और सुनो, अभी आप लोगों को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी न्यू थिंग नहीं कैच करनी है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है बस उसी की प्रैक्टिस कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने बताई वो थी पेपर सोल्व करने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात स्पीड, ठीक है, ये भी मैटर करती है कि आप लोग कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, एक लिस्ट आउट करनी है, आप लोगों को लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें आप लोग रूल या फिर फॉर्मूलेस, ठीक है। और तीसरी, आपको कोई भी न्यू जो थिंग्स है, ठीक है, वो अडोप्ट नहीं करनी है, ठीक है। तो और अब आप लोगों को फोर्थ नंबर पे करना क्या है कि आप लोगों को जैसे कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर आप प्लीज एक ही वीडियो में सारे एसएसटीज डाल दीजिए। तो देखो यार, ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों का भी एग्जाम है, अगर आप लोगों ने एकदम से सारी एसएसटीज रटने की या फिर समझने की कोशिश की, तो फिर आप लोगों का एग्जाम ना, मैं तो बताऊं, बहुत बेकार होगा, क्योंकि आप लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे और आप अपना भी भूल जाएंगे, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है बस सिर्फ उसी को रिवाइज करो, ठीक है। और हाँ, बाई चांस जैसे आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग लेक्चर देख लीजिए, आपके लिए ही फायदा होगा, उसमें आप लोगों के लिए फायदा होगा कि यार अगर मैं एक दो वीडियोस देखता हूँ, अगर डेली में एक दो वीडियोस देख लेता हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स देख लेता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो अलजेब्रा और मैंने एसआई सीआई दो लेक्चर्स की अभी, दो टॉपिक की अभी मैंने वीडियोस बनाई है, अलजेब्रा और ये एसआई और सीआई। तो आई थिंक देखो 8 के समथिंग तो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और 5 के अराउंड इसमें से आते हैं, मीन्स 8 और 5 13 क्वेश्चन, है ना। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाकी जो प्रीवियस के पेपर्स हैं, है ना, प्रीवियस ईयर्स के भी जो पेपर्स हैं उनमें यही रेशो रहा है अभी तक, ठीक है। तो आप लोग अगर 13 क्वेश्चन एसएसटी के थ्रू करते हैं तो देखो आपकी कितना टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो आप लोग न्यू कुछ भी मत लीजिए, और जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। बेस्ट से मतलब है कि आप लोग ये मत सोचिए कि मेरे को तो यार मेरा तो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि मेरा ये भी छूट गया तो सच में आपका सब कुछ छूट जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि आप देखोगे कि यार जो मैंने किया वही आएगा बस, ठीक है। और अब आप लोगों के पास आई थिंक आज 25th हो गई है, ठीक है। तो आप लोगों के पास 26 और 27 को तो एग्जाम होगा, मीन्स आप लोगों के पास सिर्फ ये 2 days है। और जिन लोगों का 27 को नहीं है उनके पास और एक्स्ट्रा टाइम है। तो जिनका 27 को एग्जाम है उन लोगों को क्या करना है कि देखो यार 2 दिन है, तो अगर मैं इस दिन भी 2 पेपर सोल्व आउट करता हूँ और 26 को भी करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पेपर हो गए। और अगर मैं अब लिस्ट क्रिएट करता हूँ तो आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप लोगों को तो डायरेक्ट अभी वो रटने हैं, ठीक है। पैरट बन जाओ 2 दिनों के लिए, तो पैरट बन जाओ आप लोग। और सेकंड थिंग, अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर पेपर्स को जो है वो ऑफलाइन दे, ठीक है, या फिर ऑनलाइन दे। तो मैं तो आप लोगों को जो सजेस्ट करूंगा वो आप लोगों को ऑनलाइन के लिए सजेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन बाद आप जैसे ही एग्जाम सेंटर में जाओगे और क्वेश्चंस को सोल्व करना देखोगे तो एकदम से हो। अब आप लोगों ने सिंपल है, अगर आपने प्री क्लियर किया है तो नॉर्मल सी बात है ऑनलाइन ही दिया होगा एग्जाम, तो मीन्स आप कर सकते हो, इतना तो बात कंफर्म है। बट ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप 2 दिन पहले भी ऑनलाइन एग्जाम दो, ठीक है। बाकी आप लोग स्टडी कर रहे हैं, कीजिए। मैं तो लास्ट बार फिर यही कहूंगा कि स्मार्ट स्टडी कीजिए और हार्ड वर्क बिल्कुल मत कीजिए। बस जो रिवाइज करना है आप लोगों को, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज कीजिए और बिल्कुल और कुछ नया मत लीजिए। हाँ, अगर कोई बाई चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आप लोगों ने पढ़ नहीं रखा, ठीक है, अगर आपको उसकी ट्रिक्स पता लग जाए तो बस उसको अडोप्ट कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि यार वो तो दिमाग खराब कर रहा है, हो ही नहीं रहा, तो छोड़ दीजिए उसको। बस आंसर अगर हो सकता है तो एक बार ध्यान कर लीजिए यार ये क्वेश्चन है, अगर रिपीटेड है क्वेश्चन तो ही इतना सोचिए, अदरवाइज उसको क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके आंसर जो है वो कैच कर लीजिए और रट लीजिए उसको कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये वाला आ जाए तो इसको मैं डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर दूं, ठीक है। और जिन लोगों का 27 को नहीं है उन लोगों के लिए मैंने बता ही रखा है कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है।
2 पेपर सोल्व कीजिए, पेपर की स्पीड देखिए और लिस्ट क्रिएट कीजिए। कोई भी नई थिंग अडॉप्ट मत कीजिए, एसएसटी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अभी टाइम आप लोगों के पास कम है, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत, जैसे मैंने बोला कि यार 2 टॉपिक है, इनमें तो आप लोग यूज कर सकते हो आराम से, अगर इनसे आउट ऑफ बाहर जाती है तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। बाकी आप स्टडी कीजिए, गुड लक, आपके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, इंटरनेट वाले गुरुजी, ठीक है, वाले गुरुजी, वो लोग आप सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर। और जिन लोगों ने एफबी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, इंटरनेट वाले गुरुजी, वो लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड लक। और बाकी आपको पता ही है, स्टडी कीजिए, बाकी सब मोह माया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।